Good morning, dear students. Dear students, this is your science class and myself, Yogesh Chandra. Students, in previous class, we were studying about agriculture and crops and cropping patterns. So, today I am going to start a new topic, horticulture. तो ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे. ओके, तो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स? This word is break into word hortus and culture. ओके, तो इस वर्ड को दो वर्ड में स्टूडेंट्स ब्रेक किया है. हॉर्टस हॉर्टस एंड कल्चर. हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. ओके, डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? हॉर्टिकल्चर मीन्स it is a branch. Horticulture means is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits and ornamentals. Ornamentals means decorative जो स्टूडेंट्स प्लांट्स होते हैं. ओके, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं. तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की, जिसमें डील होता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट हॉर्टिकल्चर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ in India, a very vast country. Vast means big country. India is a very vast country. A rich variety of crops is grown in different parts of the country because the climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. It means in India, different type climate are found. Okay, so according to climate condition, यहाँ पर different type के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉप्स. उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है. ओके, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ओके स्टूडेंट्स, despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. Students, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर मिलती है, तो उसके बेस्ड पर हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स इन इंडिया तो टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई. तो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स? दे आर खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप्स. ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? टू टाइप्स. फर्स्ट खरीफ, सेकंड रबी. ओके, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. Students, we will know about these crops. Okay, तो फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स. तो ये खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स.
ओके। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, वीट की कटिंग हो रही है। वीट का क्या हो रहा है, सॉरी, जो गेहूं है स्टूडेंट्स, उनकी क्या हो रहा है, उनकी कटिंग हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। ओके, उनका कल्टीवेशन हो रहा है। तो वो किस टाइप की क्रॉप्स में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट खरीफ क्रॉप्स। ओके, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? द क्रॉप्स that are sown in rainy season are called kharif crops. Okay students, I hope you understood. So what is kharif crops? The crops that are sown in rainy season, जो rainy season में students होती हैं। ओके, तो दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून। और ये कब इनको स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? बिगिनिंग ऑफ मानसून। कौन कौन से मंथ होते हैं स्टूडेंट्स वो? जून, जुलाई। ओके, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन, September, October. खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो डिपेंड होती हैं मानसून पर। ओके, मानसून रेन पर। और स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स? राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर पिक्चर ऑफ खरीफ क्रॉप्स, राइस, मेज। ओके, नाउ रबी क्रॉप्स। तो व्हाट इज रबी क्रॉप्स? The crops that are sown in the winter season are called rabi crops. जो स्टूडेंट्स विंटर सीजन में स्टार्ट की जाती हैं स्टूडेंट्स, तो दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। ओके, अक्टूबर एंड नवंबर हैज October, November and harvested in month of March, April. ओके, तो अक्टूबर नवंबर में स्टूडेंट्स इनको खेत में बोया जाता है एंड इसकी कटिंग की जाती है, डेट इज कॉल्ड हार्वेस्ट। ओके, इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। रबी क्रॉप्स जो प्रेजेंट टाइम में अभी देखो अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में किस क्रॉप्स के हार्वेस्टेड हो रहा है, डेट, या हम ये कह सकते हैं किस फसल को काटा जा रहा है स्टूडेंट्स? गेहूं, वीट। ओके, नाउ रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन। ओके, तो ये किस पर डिपेंड नहीं होता? मानसून रेन पर। फॉर ग्रोथ एग्जाम्पल है इसके, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड linseed are rabi crops. So these are known as rabi crops. Okay, so these pictures of rabi crops, wheat, mustard. I hope you understood. Now move on, next topic, agriculture practices. Okay, एग्रीकल्चर की क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको हमें जानना है स्टूडेंट्स। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस undertaken by the farmers over a period of time to cultivate a good crops. So what is agriculture practices? Agriculture practices are activities in a particular sequence undertaken by farmers over a period of time to cultivate a good crops. Students, here
यहाँ पर स्टूडेंट्स कि एक गुड क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, ओके, जो फार्मर्स के द्वारा उसको यूज किया जाता है, ओके, एक्टिविटी होती हैं, ओके। तो वही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। here here it is एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स एक ग्राफ डेट इज ये एक पिक्चर बनाई हुई है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये कैसे कैसे प्रैक्टिसेस होती हैं इसके बारे में है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हम इसको देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके। सेकंड सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड ये है स्टूडेंट्स रिप्लेस, इसका जो थर्ड है स्टूडेंट्स, थर्ड इज replenishment of nutrients in soil. Fourth, irrigation. 5, crop protection. 6, harvesting. 7, storage. फर्स्ट में स्टूडेंट्स ये है प्लगिंग एंड लेबलिंग। तो कैसे कैसे इसकी प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट फार्मर क्या करता है स्टूडेंट्स, सॉइल को प्रिपेयर करता है, ओके। फिर स्टूडेंट्स सीड्स होते हैं उनका सिलेक्शन करता है, ओके। और जो सॉइल होती है स्टूडेंट्स उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको उनकी देखभाल करता है स्टूडेंट्स, ओके। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको फिर इरिगेशन करता है, ओके। फिर खेत का क्या करता है, इरिगेशन करता है स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स इरिगेशन के बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करता है, जैसे एनिमल्स से, बर्ड्स से, उनसे प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। फिर उसको हार्वेस्टिंग करता है और फिर स्टोरेज करता है, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, ओके। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, it is the first step of growing crops. So it is the first step of growing crops. It involves loosening and turning of soil. तो इस स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सॉइल होती है स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं और उसको टर्न करते हैं, ओके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप, plugging and labeling, okay, plugging and labeling. Now here is given a note, agriculture implements. What is agriculture implements? The various tools needed training agriculture practices are called agriculture implements. I hope you understood what is agriculture implements. The various tools needed during agriculture practice are called agriculture implements, okay. The main tools used in preparation of soil are plug, hoe and cultivator. So these are known as agriculture implements. And also we can say these are the tools, okay, of agriculture implements, okay students. Now and what is plug? What is plug? So this is the plug, okay. Plug is used for
tilling and scraping of soil, weeding, manuring, etc. It consists of a strong triangular iron strip called plug shear. तो दिस इज प्लग शेयर. ओके, तो ये दिस इज प्लग शेयर. ओके, प्लग शेयर. और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप का होता है स्टूडेंट्स. तो द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड कॉल्ड प्लग शाफ्ट. तो दिस इज प्लग शाफ्ट. तो ये क्या होता है स्टूडेंट? प्लग शाफ्ट. और ये किसका होता है स्टूडेंट्स? वुड का होता है. ओके, देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एंड होता है. ओके, द अदर एंड ऑफ द प्लग शाफ्ट इज अटैच टू ए बीम दैट इज पुट ऑन द. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये क्या होता है? बीम होता है. ओके, यहाँ पर बीम होता है. और ये क्या होता है स्टूडेंट? हैंडल होता है यहाँ पर. ओके, ऑन द नेक ऑफ बुल्स. और ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये बीम. ओके, हेयर इज बीम. और यहाँ पर क्या होते हैं? बुल्स. बुल्स की नेक जो होती हैं यहाँ पर रखी जाती हैं. ओके, सम अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स आर आल्सो यूज टू ड्रॉ प्लग. और इसमें किस किस को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? हॉर्स, कैमल्स एंड बुल्स. द plug shear is curved to turn the soil after cutting. और ये जो होता है स्टूडेंट्स, वेट, ये जो होता है प्लग शेयर. तो प्लग शेयर क्या करता है? जो सॉइल होती है उसको क्या करता है स्टूडेंट? कट करता है और उसको टर्न कर देता है. ओके, नेक्स्ट हो. ओके, तो दिस इज दिस पिक्चर ऑफ हो. ओके, तो ये भी स्टूडेंट सिमिलर होता है. किसकी तरह सिमिलर होता है स्टूडेंट? जो हमारा ये प्लग होता है. ओके, प्लग जो होता है इसके ही सिमिलर ये होता है. ओके, तो इसको भी देख लेते हैं. इसमें इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds and for losing the soil. और किस में यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds and for losing soil. It consists of a long rod of wood or iron. Okay, this one. Okay, this one. A strong, broad and bent plate of iron is fixed at one end. This one. Okay, fixed at one of the long rod that works like a blade. At the other end, a beam is attached. और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये रॉड है. ओके, यहाँ पर बीम अटैच्ड होता है जैसे उसमें था, प्लग में था. ओके, और यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर या हॉर्स या कैमल या फिर बुल यहाँ पर उनको लगा देते हैं. ओके, द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ बुल. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज हु. नाउ नेक्स्ट, cultivator. Okay, so we will know about cultivator. This is cultivator. Okay, this is cultivator. The tractor driven plug is called cultivator. तो cultivator क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रैक्टर ड्राइवन प्लग इज कॉल्ड कल्टिवेटर सॉरी. जो प्लग होता है स्टूडेंट्स और जो ट्रैक्टर के द्वारा उसको चलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं.
The use of cultivator saves both time and labor, and you can say that it is helpful to farmers because cultivators save both time and labor. ओके, और इसमें वर्क जो होता है स्टूडेंट्स वो फास्टली हो जाता है. ओके, ए पॉइंट, प्लगिंग. तो व्हाट इज प्लगिंग? ओके, तो प्लगिंग ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर ये फार्मर है. ओके, यहाँ पर एक फील्ड है, तो फील्ड को क्या कर रहा है? प्लग कर रहा है. डेट मीन्स इसको जो इसकी सॉइल है उसको रिमूव कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, टर्न कर रहा है एंड कट कर रहा है. तो दिस इज प्लगिंग. ओके, what is plugging? The process of losing and training of the soil is called plugging. Okay students, and you can say tilling. Okay, plugging or tilling. So what is plugging or tilling? The process of losing and training of the soil. Okay students, this is done by using a plug that is either drawn by a pair of bulls or driven by a tractor. ओके, तो स्टूडेंट्स जो प्लग होता है उसको किससे उसको ड्राइव किया जाता, यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? बुल्स और ट्रैक्टर के. ओके, नाउ losing of soil is important because of following reason. और इसको जो सॉइल्स होता है स्टूडेंट, सॉइल को लूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके कुछ रीजंस गिवन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लूजिंग सॉइल? ओके, तो फर्स्ट, लूज सॉइल particles have more air space that helps the root of crop plant to breathe better. क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, वो उनमें क्या होता है? स्पेस हो जाता है. जब स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो उसमें एयर ज़्यादा स्टोर हो जाती है. ओके, एंड दिस एयर हेल्प द रूट ऑफ क्रॉप्स. ओके, तो क्या करती है? हेल्प करती है क्रॉप की जो रूट्स होती हैं उनको ब्रीथ करने के लिए. सेकेंड, loose soil particles hold more water for a longer duration. This help the root of absorb more water. Okay, क्योंकि स्टूडेंट्स जो सॉइल पार्टिकल होते हैं जो वो टर्न हो जाएंगे, उसमें स्पेस हो जाएगा, तो उसमें जो वाटर होगा अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो बेनिफिट होता है किसके लिए? क्रॉप्स के लिए. ओके, थर्ड, लूज सॉइल हेल्प्स root to penetrate deeper through the layer of soil. This helps to fix the plant more firmly. और स्टूडेंट्स जब ये स्टूडेंट्स ये हेल्पफुल होता है प्लांट को एक फिक्स्ड करने में. ओके, फोर्थ, लूज सॉइल मिक्सेस विद मैनोर एंड फर्टिलाइजर्स मोर इजीली. और इसमें स्टूडेंट्स जो मैन्योर होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं? उसमें मिक्सड हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड. ओके, it helps to remove weeds from the field. And students, according this sentence, plugging soil, we can say that removing soil, it helps for weeds. Okay, losing soil promotes the growth of useful soil microbes. These microbes help to add humus to the soil. 7. While training the soil during plugging, nutrient rich soil is
brought up from lower level to level of soil, so the plant can be these nutrients. We can say students, after turning the soil, तो इम्पोर्टेंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए स्टूडेंट, क्रॉप्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर it is about of earthworm. Okay, you know earthworm is a friend of farmer. तो earthworm live in soil. Okay, so where is live the earthworms live in soil. They turn the loosen the soil. We can say the earthworm help to loosen the soil. Their burrowing action creates channel through which plant roots penetrate the soil more easily. So earthworm are called farmer's friend. So who is the farmer's friend? Earthworm. Okay, I hope you understood. Okay students, now labeling. Okay, we will know about labeling. After plugging, the plugged land is labeled and pressed lightly with the help of wooden plank or iron labeler. Okay, labeler. So this is wooden labeler. Okay, a labeler can be driven by animals or by a tractor in the field. तो ये किसके द्वारा स्टूडेंट इसको किससे ड्राइव किया जाता है, एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर. नाउ लेबलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन. और इसको व्हाट इज द रीजन फॉर लेबलिंग. ओके, तो रीजन आर फर्स्ट, the plugged field may have big pieces of soil called crumbs that need to be crushed. Okay, second, labeling prevent soil erosion. और ये किस में प्रिवेंट करता है स्टूडेंट्स, soil erosion. Okay, that leveled soil is not blown away by the wind or drained off by water. Okay स्टूडेंट्स, जो लेवलिंग सॉइल होती है स्टूडेंट्स, it cannot drain, okay, off by water. Third is leveling also help in the uniform distribution of water. और ये किस में हेल्प करती है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ओके, मॉइस्चर एंड मैन्योर. Sometimes manure is added to the soil before plugging. This help in proper mixing of soil with manure. Some fertilizers are also added before the sowing of seed and some are added later. Okay students, so here is given two question, multiple choice. Okay, तो ये आपको स्टूडेंट्स ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड. ओके, तो इसमें से कौन सी वो क्रॉप्स है स्टूडेंट्स जो रेनी सीजन में उसको बोया जाता है स्टूडेंट्स. सेकंड,
द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट